हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। आज हम लोग झारखंड के राज्य व्यवस्था का यानी पॉलिटी का एमसीक्यू का टेस्ट पार्ट सेकंड मारेंगे गाइस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करे वो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए गाइस तो लाइक ज़रूर करें। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू टेस्ट मारना। क्वेश्चन है, मधु कोड़ा ने झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कब ली थी? ऑप्शन ए 2006 ईस्वी, ऑप्शन बी 2005 ईस्वी, ऑप्शन सी 2007 ईस्वी, ऑप्शन डी 2008 ईस्वी। तो गाइस आंसर दीजिए। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास और क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़ें और उसके बाद इसका आंसर दें आप। तो इसका आंसर गाइस ऑप्शन ए होगा। 2006 ईस्वी में झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? मधु कोड़ा, और शपथ लिए थे 2006 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए रघुवीर दास, बी रघुवर दास, सी मधु कोड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। और गैस एमसीक्यू आप लोग मारिए जरूर, इससे आपका प्रैक्टिस बना रहेगा और खुद से आप जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। तो चलिए इसका आंसर बताइए गाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास थे। गैर आदिवासी मतलब ये आदिवासी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गाइस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान के तहत राज्य में एक विधानसभा होने का प्रावधान है। ऑप्शन ए 168, ऑप्शन बी 169, ऑप्शन सी 170, ऑप्शन डी 172। तो गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्या होगा बताइए। क्वेश्चन को एकदम ठंडे दिमाग से पढ़ें उसके बाद आंसर दें आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अनुच्छेद 170 के तहत राज्य में एक विधानसभा का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग गाइस। झारखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 79, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी 83। तो गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। झारखंड में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। देखिए 80 का चुनाव होता है, इलेक्टेड होते हैं, प्लस 1 का नॉमिनेट किया जाता है। ओके गाइस, नॉमिनेट यानी राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा में की जाती है? ऑप्शन ए 1 भी नहीं, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आना शुरू हो गया। इसका आंसर ऑप्शन बताइए गाइस। ऑप्शन सी होगा। राज्य में एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा में की जाती है। कितने? 1 सदस्यों की। एंग्लो इंडियन मतलब होता है कि अंग्रेज और भारतीय का मिश्रण, क्योंकि अंग्रेजों ने गाइस भारत पे 200 सालों तक राज किया है। तो यहाँ रहे, यहाँ रूल किए, शासन किए, उसके बाद शादी किए, तो उसके जो बच्चे हुए तो ये लोग अल्पसंख्यक में हैं। तो अगर ये चुनाव में खड़े होते तो इनको वोट भी नहीं देगा, क्योंकि भाई लोकतंत्र में तो जिसका संख्या ज़्यादा वही जीतेगा। इसीलिए भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया कि एंग्लो इंडियन का चुनाव नहीं होगा, उनको नॉमिनेट किया जाएगा, यानी मनोनयन या नामांकित की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। झारखंड विधानसभा हेतु कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए रिजर्व है क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 16। गाइस इसका आंसर दीजिए।
शेड्यूल कास्ट के लिए झारखंड विधानसभा में कितने सीटें रिजर्व है, बताइए आप लोग। तो इसका आंसर गाइस ऑप्शन ए होगा, 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है झारखंड विधानसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत किसका पद निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दीजिए आप लोग। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन बी होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा अध्यक्ष का पद निर्धारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके द्वारा यह तय किया जाता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है? धन विधेयक को इंग्लिश में मनी बिल भी कहा जाता है गाइस। ऑप्शन ए विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। चलिए गाइस इसका आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए होगा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। मनी बिल को इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? धन विधेयक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। धन विधेयक को विधान परिषद द्वारा कितने दिनों में पारित करना अनिवार्य है? अनिवार्य मतलब करना ही है इसको, नहीं तो वह स्वतः पारित मान लिया जाता है। ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 40 दिन, ऑप्शन डी 20 दिन। तो गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, 14 दिन में वह स्वतः पारित। अगर कोई धन विधेयक है, अगर विधानसभा में पारित कर दिया गया तो उसके बाद ये विधान परिषद में जाता है गाइस, और विधान परिषद में अगर वहाँ लटका दिया जाता है यानी होल्ड किया जाता है, रोक दिया जाता है किसी कारणवश, तो वह स्वतः 14 दिनों में पारित मान लिया जाता है, यानी वो बिल पास हो गया। ठीक है ना। देखिए झारखंड में तो एक ही हाउस का प्रावधान है, सिर्फ विधानसभा है, लेकिन और भी भारतीय राज्यों में जैसे बिहार में, यूपी में है, ठीक है ना। और विधान परिषद बनाने के लिए सदस्यों की संख्या चाहिए, जितने भी विधानसभा के सदस्य उसका 1/3 या 40 से कम सदस्य नहीं होना चाहिए। तो देखिए झारखंड में अगर 1/3 किया जाए तो 80 का 35 आएगा। ठीक है ना गाइस, मतलब 35 से कम मतलब 32 आएगा गाइस। लेकिन यहाँ देखिए भारतीय संविधान के तहत बोला गया 40 सदस्य कम से कम चाहिए, इसीलिए झारखंड में विधान परिषद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रावधान किया गया है कि राज्य में खाली स्थान होगा। ऑप्शन ए लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति आयोग, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, संविधान के अनुच्छेद 214 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? पूछ रहा है कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, चीफ जज, उसकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी राज्य मंत्रिपरिषद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो बताइए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गाइस। उच्च न्यायालय के अधीन अनुच्छेद 226 के तहत मामले आते हैं। ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्धारित्व, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन डी दल बदल कानून। तो गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, उच्च न्यायालय के अधीन 226 के तहत मूल अधिकार के मामले आते हैं, इसी पे रीट जारी किया जाता है। देखिए इन लोग का इंग्लिश हम लोग जान लेते हैं। मूल अधिकार को फंडामेंटल राइट बोला जाता है, FRB शॉर्ट में बोला जाता है। राज्य के नीति निर्धारित्व को DPS भी बोला जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है।
इसका इंग्लिश होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नागरिकता को सिटीजनशिप बोला जाता है और दल बदल कानून को एंटी डिफेक्शन लॉ बोला जाता है। ठीक है गाइस, याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी महाधिवक्ता, सी राज्य मंत्रिपरिषद, डी राज्यपाल। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका समय समाप्त होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, राज्यपाल के द्वारा डिस्ट्रिक्ट जजों की नियुक्ति की जाती है। डिस्ट्रिक्ट जज को इंग्लिश में जिला न्यायाधीश बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग गाइस। निम्न में से कौन राज्य का विधि अधिकारी होता है? ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी महाधिवक्ता, ऑप्शन सी कानून मंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो गाइस इसका आंसर दीजिए, राज्य का विधि अधिकारी कौन होता है? तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, महाधिवक्ता राज्य का एक विधि अधिकारी होता है, ये राज्य लेवल पे। ठीक है, और देखिए महान्यायवादी होता है, ये केंद्र का विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी को इंग्लिश में एजी बोला जाता है, एजी यानी अटॉर्नी जनरल, और राज्य का जो महाधिवक्ता उसको एजी इसको ही बोला जाता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है एडवोकेट जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर अपने पद पर बना रहता है? ऑप्शन ए महान्यायवादी, बी महाधिवक्ता, सी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए गाइस इसका आंसर दीजिए। तो देखिए जो महाधिवक्ता होता है ना गाइस, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, यानी राज्यपाल का जब तक मन रहेगा तब तक महाधिवक्ता को अपने पद पर रहेगा, नहीं तो फिर हटा भी सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, झारखंड लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 2000 ईस्वी, ऑप्शन बी 2001 ईस्वी, ऑप्शन सी 2002 ईस्वी, ऑप्शन डी 2003 ईस्वी। तो इसका आंसर गाइस ऑप्शन बी होगा, 2001 ईस्वी में झारखंड लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ऑप्शन ए जस्टिस राम उरांव, ऑप्शन बी जस्टिस लक्ष्मण उरांव, ऑप्शन बी जस्टिस लक्ष्मण मुर्मू, ऑप्शन डी जस्टिस अमेश्वर सहाय। अब ये क्वेश्चन गाइस इंपॉर्टेंट है, ये जेएसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा है और नेक्स्ट टाइम भी पूछेगा। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, जस्टिस लक्ष्मण उरांव झारखंड के प्रथम लोकायुक्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है गाइस, ये तो आप लोग मार दीजिएगा। झारखंड में कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 22, बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 24। मैं ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन जानबूझ के देता हूँ ताकि आप लोग को भी एमसीक्यू टेस्ट मारने में अच्छा रहे और मोटिवेट होते रहें। तो चलिए गाइस इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, झारखंड में 24 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में क्षेत्रीय प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, झारखंड में क्षेत्रीय प्रशासन को 5 भागों में बांटा गया है। तो चलिए कौन कौन भागों में बांटा गया देख लेते हैं। पहला है गांव, फिर आता है प्रखंड, प्रखंड को इंग्लिश में ब्लॉक बोला जाता है। फिर आता है अनुमंडल, इसको इंग्लिश में सब डिविजनल बोला जाता है। फिर आता है जिला और
इसके बाद आता है प्रमंडल। जिला को डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है और प्रमंडल को डिविजनल बोला जाता है। तो ये 5 भागों में बांटा गया है झारखंड के क्षेत्रीय प्रशासन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 2004 ईस्वी, ऑप्शन बी 2003 ईस्वी, ऑप्शन सी 2005 ईस्वी, ऑप्शन डी 2001 ईस्वी। तो आंसर दीजिए गाइस। तो चलिए समय समाप्त होता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। झारखंड में पंचायती राज अधिनियम 2001 ईस्वी में पारित किया गया था। और आज के लिए बस इतना ही गाइस। अच्छे से आप लोग जितना भी है दम लगा कर पढ़े, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा कभी भी एग्जाम लिया जा सकता है और अभी बैक टू बैक वैकेंसी आ रहा है। तो सभी आप अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार फॉर्म को फिलअप करें गाइस। ओके गाइस।